गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ फ्यूरॉन, थियोफिन एंड पायरोल। रिएक्टिव ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर और एरोमेटिक ऑर्डर। इसमें क्या था, पिछले वीडियो में हल्की सी मेरे से रिएक्टिव ऑर्डर में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, है ना। बाकी सारा कुछ सही था। वो मैंने नेट से देखा था, तो उसमें ऐसे ही दिखाया गया था, तो मैंने वैसे बताया था आपको। लेकिन दोबारा मैंने रिसर्च किया, कई जगह देखा मैं, तो उसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट था। तो आपको वही ऑर्डर लिखना है जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है, जीपैट में आ सकता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पक्का कंफर्म आएगा ये। तो हम बनाते हैं रिएक्टिव ऑर्डर। ये हमारा बन गया पायरोल, अब लोग बोलते हैं कि इसमें तीन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव की बात आएगी, या मतलब कि इन तीनों में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन ज्यादा देगा, इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारा E प्लस, इससे बहुत ही तेजी के साथ कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे इन तीनों में से कौन पहले लेगा। तो उसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, पहले पायरोल, फिर फ्यूरॉन, फिर थियोफिन। क्योंकि जो हमारा पायरोल होता है, पायरोल, अगर इन दोनों की बातें करेंगे तो जो हमारा पायरोल है वो इसके तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी की वजह से ये हमारा जो है पहले अटैक करेगा। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके, है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इट मीन्स की प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा। डेवलप तो होगा लेकिन इसके कंपेयर में कम होगा। अगर यहाँ पे निगेटिव ढंग से नहीं आएगा, अगर स्ट्रांगली निगेटिव नहीं आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव को इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा। इसके वजह से ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हमारा इसके तुलना में कम रिएक्टिव है, और ये तो हमारा वैसे ही कम रिएक्टिव होता है थियोफिन। अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी की, कि एरोमेटिक ऑर्डर क्या होगा। उसको भी देख लेते हम लोग। इसमें क्या होता है कि इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक है। मतलब कि कौन सा ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछता है। अगर इसकी बात करेगा एग्जाम में, अगर कोई पूछता है आपको, तो आपको ऐसे करना है, आपको पहले लिखना है थियोफिन, एस लिखना है। सबसे अधिक जो हमारा एरोमेटिक होता है थियोफिन होता है, क्योंकि जो थियोफिन होता है वो हमारा लिस्ट रिएक्टिव भी होता है। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होगा तो रिएक्शन कम करता है, स्टेबल ज्यादा होता है, तो थियोफिन हो जाएगा। क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से ज्यादा एरोमेटिक होता है, तो थियोफिन लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग कि इसके बाद कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग प्रेफरेंस देंगे पायरोल को, इसको देंगे, मतलब पायरोल को देंगे, पायरोल। फिर उसके बाद इसको देंगे हम लोग, फ्यूरॉन को देंगे एरोमेटिसिटी ऑर्डर में। मतलब सबसे अधिक जो एरोमेटिक होगा वो थियोफिन होगा, पायरोल होगा, फिर हमारा फ्यूरॉन होगा। ये हमारा ऑर्डर है, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। अगर दोस्तों अगर हम लोग बेंजीन बोलते हैं कि उसमें बेंजीन ऐड करते हैं, तब ज्यादा कौन सा, तब एरोमेटिक कौन सा होगा, तो फिर तो बेंजीन पहले आ जाएगा। मतलब बेंजीन, अगर ऑप्शन में हमने पहले बेंजीन डाल दिया तो बेंजीन पहले आ जाएगा, है ना। बेंजीन जो है इन तीनों कंपाउंड से ज्यादा एरोमेटिक होता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो होता है इसमें ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता रहेगा। कभी जीपैट दोगे तो वहां पूछेगा, हर जगह पूछता रहेगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। थैंक यू।